स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए अब मैं आज आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस कोडिंग डिकोडिंग से आपके एग्जाम में एसएससी की बात की जाए तो इससे आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर रेलवे की बात की जाए तो इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एयरफोर्स नेवी की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन इस कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और पूरा समझ में आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम इस चीज़ को पढ़ाते हैं। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग जो होता है उसमें ए से लेकर के जेड तक वर्ड होते हैं, जिसमें हम लोग का जो वर्ड होता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ तक होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि यहाँ ए से लेकर के जेड तक को हम लोग सबसे पहले इसका पोजीशन को कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है कि ए से लेकर के और ई तक आप सभी लोग को याद होगा। ठीक है, ए से लेकर के ई तक आप सभी स्टूडेंट को याद होगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि FGH को हम इस सब को कैसे याद करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे जरूरी यही चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चन बन पाएगा, इसका पोजीशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे F लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो F को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, F को कैसे लिखेंगे, इस तरह। ठीक है ना, इस तरह लिखते हैं। तो क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये कैसा दिख रहा है, 6 की तरह। तो वही चीज़ हम क्या करते हैं, ऐसे लिख करके इस तरह घुमा देते हैं तो ये कैसा दिख रहा है, 6 की तरह। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं जी। ठीक है, तो जी जो होता है ऐसे होता है। जी जो कैसा होगा जी, तो ऐसा होगा। तो जी में ये चीज़ जो दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, 7 की तरह। तो यहाँ हम क्या करेंगे, G7 करना है। तो ये आपका जी, तो ये कैसा दिख रहा है, 7 की तरह दिख रहा है। चलिए अब बात करें हम H की, तो H आपको ऐसे करके ऐसे घुमा लेते हैं तो ये कैसा दिखेगा, 8 की तरह। ठीक है, तो ये आपका H हो गया। तो H हो गया आपका 8 की तरह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं I। तो I हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, I ऐसे भी लिखते हैं। तो I ऐसे लिखते हैं तो ये खुद 9 जैसा है, तो ये आपका 9 हो गया। ठीक है जी, अब देखिए J हो गया। तो J हम लोग का जो होता है यहाँ इस पोजीशन को याद करना होगा जो J10 पे होता ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद हो गया K। तो K जो होता है ऐसे लिख करके और एक अलग से पाई पार दीजिए। ठीक है, तो ये एक सीधा पाई और ये पाई, तो इन दोनों पाई को हम 11 की तरह कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो ये K बना आपको ऐसे करके ऐसे। ठीक है, चलिए 11 जो है 11 हो गया। अब देखिए MN, तो M जो होता है ये आपका 14 होता है और MN आपका एक दूसरे के उल्टा होता है। तो M आपका 13 होगा तो N आपका 14 होगा। अगर N आपका 14 होगा तो M आपका 13 होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे का उल्टा है तो इसे पहले वाला एक वर्ड याद हो जाएगा और इसके बाद वाला एक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ जो है P16 इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 18 था। देखिए 18 में जो R18 होता है तो R को हम ऐसे हिंदी में R लिखते हैं जी, लिखते हैं कि नहीं। और उसी तरह हम लोग को क्या करना है कि 18, तो 18 जो है 18। ठीक है, तो 18, तो दोनों में क्या क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना जी। तो जब आ रहा है तो ये 18 जो है इससे पहले S याद हो जाएगा और Q याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं T20 होता है। T20 मैच होता है तो T20 भी होता है या T20 मैच भी होता है। तो इससे पहले S याद हो जाएगा और U याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे V जो होता है वॉइस होता है। V क्या होता है, वॉइस। थोड़ा सा उसमें साउंड आ रहा है। ठीक है, तो V वॉइस मतलब V से पहले U और ये W याद हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं यहाँ X Y और Z, इन तीनों को जैसे हम A से लेकर के E तक याद रखते हैं उसी तरह इन तीनों को आप सभी को याद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका पोजीशन अगर याद रहता है तो आप एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छे तरीक़ा से जल्दी से कर पाइएगा। ठीक है, और भी हम इसका 6-7 रूल बताते
बताते हैं जिससे आप एग्ज़ाम में इसको सही तरीक़ा से और जल्दी बना पाइएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे अपोजिट पे आता है क्वेश्चन, जैसे कि अपोजिट पे किस तरह से क्वेश्चन आएगा उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। यानी जब भी दो संख्या को, यानी जब भी किसी दो वर्ड को आपस में जोड़िएगा तो वो दोनों वर्ड जब जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, 27 के बराबर हो जाएगा। तो वो दोनों संख्या एक दूसरे के क्या होगा जी, उल्टा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि दे देगा यहाँ पे आपका, चलिए हमको पता करना है डी का। तो डी का जो है इसका पोजीशन कितना होता है 4। इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे कितना जोड़ेंगे जी, 23 जोड़ लेंगे। तो 23 जोड़ेंगे तो ये डब्लू, ठीक है। तो ये डी डब्लू आपका क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। जैसे जी हो गया, ठीक है। तो जी का पोजीशन जो होता है 7 होता है। इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमारा 27 हो जाएगा। तो यहाँ 20 जोड़ेंगे तो ये टी। तो जी के अपोजिट क्या आ जा रहा है, टी आ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए हम यहाँ पे एस ले लेते हैं। तो एस की संख्या 19 होता है। 19 में हम क्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा। तो ये जो है आपको 19 में हम 8 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा ना जी। तो ये एच एस हो जाएगा, ठीक है। आगे और भी देखते हैं। जैसे हो गया आपका पी, ठीक है। तो पी में अगर हमारा ये पी हुआ और पी की संख्या कितना होता है 16। 16 में हम क्या जोड़े कि 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये के, तो पी के अपोजिट के, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी दो संख्या को हम इस तरीक़ा से जोड़ें कि उसका योगफल 27 हो जाए तो वो दोनों संख्या क्या होना चाहिए, एक दूसरे के उल्टा होगा। चलिए इस तरह भी आप अपोजिट निकाल सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या देखिएगा जैसे कि हम क्या करें कि 27 में से, ठीक है, कितना में से जी, 27 में से जिस वैल्यू को हमको अपोजिट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए x का चाहिए, ठीक है। तो x का पोजीशन कितना होता है 24, ठीक है। तो जब भी 27 में से जिस वैल्यू का अपोजिट चाहिए उसको हम रख लेंगे। तो यहाँ हमारा 27 और x का चाहिए 24, ठीक है। तो x 24 होता है। अब जो इसमें से इसमें घटेगा और जो रिजल्ट आएगा और घटाया गया संख्या और रिजल्ट, वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा जी, उल्टा होगा, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 3। तो 3 आपका सी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दे देगा v, ठीक है। तो v यानी 27 में से 22 को घटा लीजिए। तो 22 v होता है और इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपका v 22, मतलब ये 5 मिल जाएगा। तो ये आपका e आ गया। तो e के अपोजिट क्या होता है, v होता है, ठीक है। इसी तरह आगे भी हम देखते हैं। जैसे कि आपका हो गया o, ठीक है। तो o हो गया, तो o का हमको अपोजिट चाहिए। तो 27 में से o को घटाएंगे तो o की संख्या कितना होता है 15 पे होता है। तो इसको o को 15 पे घटाएंगे तो ये आपका कितना मिलेगा। तो ये जब 15 उसमें से घटाएंगे, o 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी, तो 11 मिल जाएगा, ठीक है। 15 ही ना होता है, वो आपका 15 हो गया। तो ये आपका 12 निकलेगा, ठीक है। तो 12 निकलेगा तो ये L, तो L के अपोजिट O आएगा, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं। जैसे कि हम लोग Y को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 27 में से Y को, तो Y 25 पे होता है। तो शेषफल कितना आएगा 2, तो 2 B हो गया, ठीक है। तो जब भी दो वर्ड में से जब 27 को जिसका अपोजिट चाहिए उस संख्या को घटाएंगे तो घटाया गया संख्या और शेषफल, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के उल्टा होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता। आप अपोजिट निकालना चाहेंगे तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जब दो संख्या को जोड़ते हैं और उसका योगफल 27 हो जाता है तो वो दोनों संख्या जो होता है एक दूसरे के उल्टा होगा। या 27 में से जिसका हमको अपोजिट चाहिए उसको जब हम घटाएंगे जो शेषफल आएगा वो भी एक दूसरे के क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपोजिट को निकाल सकते हैं। और भी हम इसका तरीका बताते हैं। चलिए
देखिए इसके बाद हम लोग का एक दो और ट्रिक है जिसको हम बताने के बाद इस पे हम क्वेश्चन भी बनवाएंगे, ठीक है। इसलिए इस चैनल पे आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको दोबारा कोडिंग डिकोडिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि हम पूरा इसमें कंसेप्ट बता दे रहे हैं और इस पर क्वेश्चन भी 50 क्वेश्चन कराएंगे अभी हम, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखते चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि इसका एक और ट्रिक होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका ट्रिक होता है जैसे कि AZ, उसके बाद BY CX DW, उसके बाद EV FU GT HS IR JQ KP LO MN, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इस ट्रिक को देखते हैं। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है AZ, ठीक है, तो AZ मतलब इस चीज़ को हम एक कहानी बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एक कहानी बनाते हैं। तो AZ मतलब इसको लिख सकते हैं आज, ठीक है। इसको बाइक BYKE भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्रॉक्स CRUX लिखते हैं। डी वर्ल्ड, उसके बाद इवनिंग में लिख देते हैं। उसके बाद फ्यूल, उसके बाद GT रोड, उसके बाद आवर्स, ठीक है। उसके बाद ये इंडियन रेलवे, उसके बाद इसको लिखेंगे जाके कप लाओ कोई बोलेगा मैं नहीं, ठीक है। चलिए इस ट्रिक को देखते हैं। इसको देखने के बाद आपको अपोजिट कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे कि हम लिखे हैं AZ, तो A की अपोजिट क्या होता है Z। तो हम एक बार इस कहानी को पढ़ना चाहेंगे, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। जैसे इसको लिखा हुआ है कि AZ मतलब आज एक हम लोग का टीम बनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग को क्या करेंगे कि एक क्रक्स बाइक से कहाँ घूमने जाना है, तो डी वर्ल्ड या द्वारिका या डिज्नी वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा कुछ वर्ड को हम यहाँ रखेंगे। तो स्थान का नाम आप द्वारिका भी लिख सकते हैं, डिज्नी वर्ल्ड भी लिख सकते हैं या डी वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये घूमने जाना है, ठीक है। तो कब जाना है, तो ये आपको इवनिंग में जाना है। तो जाना है तो ये बाइक में क्या डलवाना पड़ेगा, तो फ्यूल डलवाना पड़ेगा। फ्यूल डलवाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, तो GT रोड, ठीक है। और वो जाएंगे तो वहाँ कोई टाइम में फ्यूल डलवाए होंगे, ठीक है, तो आवर्स हो जाएगा। तो वही बना आपका आज क्रक्स, जो बाइक से हम लोग जाएंगे कहाँ, तो डिज्नी वर्ल्ड या डी वर्ल्ड। और कब जाएंगे, तो वो इवनिंग में, ठीक है। और जाएंगे तो गाड़ी में क्या डलवाना पड़ेगा, फ्यूल। और फ्यूल डलवाने के लिए GT रोड जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आवर्स में किसी टाइम में वो फ्यूल डलवाए होंगे, ठीक है। IR मतलब इंडियन रेलवे हो जाएगा। और JK मतलब जाके, ठीक है। J से जा, Q से के। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि ये बिना दिमाग का ये याद नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर ये याद हो गया तो आप सेकेंडों में क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए यहाँ K से हो गया क, P से हो गया पर, ठीक है। L से हो गया ला, O से हो गया ओ, ठीक है। M से हो गया मैं और N से हो गया नहीं, ठीक है। तो ये जो बना ट्रिक है, चलिए एक बार शुरू से फिर इसको हम देखते हैं। जैसे आज क्रक्स बाइक से, तो आज मतलब A के अपोजिट Z, B के अपोजिट Y, C के अपोजिट X है, D के अपोजिट W आ गया, E के अपोजिट V आ गया, F के अपोजिट U आ गया, G के अपोजिट T हो गया, H के अपोजिट S हो गया, ठीक है। I के अपोजिट R हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो कंसेप्ट हुआ ये अपोजिट का हुआ, ठीक है, जो इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। तो ये बना आज क्रक्स बाइक से हम लोग डी वर्ल्ड घूमने जाएंगे तो कब, इवनिंग में। और जाएंगे तो गाड़ी में फिर डलवाएंगे। उसके बाद जो है GT रोड और उस टाइम में डलवाए होंगे। IR से इंडियन रेलवे हो जाएगा। J से जाके कप लाओ कोई बोलेगा मैंने। तो इस तरह से हमको याद करना होता है, ठीक है। चलिए अब इस पे हम रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीक़ा से पूछेगा, ठीक है। जैसे कि पूछ देगा यहाँ पे कि लव LOVE, ठीक है। लव से बन रहा है आपका, यानी यदि किसी सांकेतिक भाषा में लव को लिखा जाता है
देखिए एल ओ, ठीक है, तो LOVE लिखा जाता है। तो ये आपका इस भाषा को इसमें लिखेंगे तो अगला जो है यहाँ भी हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसी भाषा में राइट को क्या लिखेंगे, तो उसी भाषा में राइट्स को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे राइट जो हो गया, तो देखिए एल के अपोजिट ओ होता है, ओ के अपोजिट एल होता है, ठीक है। उसके बाद बी के अपोजिट ई भी होता है इवनिंग में जैसे, और ई के अपोजिट भी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अपोजिट पे जा रहा है। तो उसी तरह आर के अपोजिट क्या होगा, तो आर के अपोजिट क्या होगा, तो आई आर होता है, आई हो गया, फिर आई के अपोजिट आर हो गया, जी के अपोजिट टी हो जाएगा, और टी के अपोजिट जी हो जाएगा, एच के अपोजिट एच एस होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लब को ये लिखा जाता है तो राइट्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे देगा कि यहाँ पे टीचर को आपका लिखा जाता है, टीचर को आपका यहाँ पे दे देगा जी, अब उसके बाद वी, उसके बाद जेड एस एक्स एच एस, उसके बाद ई वी आर, ठीक है। तो उसी तरह चिल्ड्रेन को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे देगा चिल्ड्रेन को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो टीचर है ये टी के अपोजिट क्या आया जी, तो टी के अपोजिट जो हो गया जी हो गया, ई के अपोजिट भी हो गया, ए के अपोजिट जेड हो गया, ए सी के अपोजिट एक्स हो गया, एच के अपोजिट एस हो गया, ई के अपोजिट भी हो गया, आई के अपोजिट आर हो गया, ठीक है। तो आर के अपोजिट आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट भी आ रहा है तो वही ये भी तो उसी पे जाएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो सी के अपोजिट आपका क्या होगा, एक्स हो जाएगा, एच के अपोजिट एस हो जाएगा, आई के अपोजिट आर हो जाएगा, एल के अपोजिट ओ हो जाएगा, डी के अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, आर के अपोजिट आई हो जाएगा, ई के अपोजिट वी हो जाएगा, और एन के अपोजिट एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्ड बनेगा, ठीक है ना जी। तो अभी हम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो है ऐसा हम कंसेप्ट सीखे, ठीक है। इसके अगला वाला जो हम लोग का वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 50 क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम ऐसा बताएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का वीडियो आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग का टाइम पे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।